कैसे हो भाई लोग, स्वागत है आपका। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 सिमिलरिटी से। आपको पता ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 कुछ ऐसा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। अगेन पी क्यू एंड आर द मिड पॉइंट ऑफ ई एफ डी एंड डी ई रेस्पेक्टिवली। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एफ। क्या समझा आप लोगों ने? नहीं समझा होगा, इसलिए तो हेल्प लेने आए आप लोग। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझाता हूँ। 5 मिनट लेंगे आपका कीमती समय। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा उसका मटेरियल तैयार कर लेते हैं जो कि आपको जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ समझना है आपको कि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि सबसे पहले यहाँ पे देखो कि इन ट्रायंगल ए बी सी आपको दिया है कि एफ डी ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। इतना क्लियर है? देखो, तो आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा एक चीज, मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में जिसने शिद्दत से पढ़ाई की होगी तो उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ाई की होगी तो उसको तो नहीं पता होगा। कोई बात नहीं, मैं दोनों के लिए बता देता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं डी और ई क्या आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है, उसमें से डी और ई क्या आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या था कि इफ वी ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, then this side is parallel to the third side, ठीक है, as well as it is also half of BC। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ना, तो ये साइड क्या होगा, पैरेलल टू थर्ड साइड होगा और हाफ ऑफ BC होगा। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम आपको बोलता है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कि एफ डी ई क्या आपका मिड पॉइंट है, तो क्या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एफ ई पैरेलल टू बी सी, एफ ई जो होगा पैरेलल होगा बी सी से। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने नोट कर दिया है। सेम तरीके से क्या एफ ई हम लोग बी सी के हाफ लिख सकते हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे हम लोग सेम तरीके से क्या डी एफ इज पैरेलल टू ए सी लिख सकते हैं। डी कहाँ गया, डी और एफ, क्या डी एफ पैरेलल होगा ए सी से। रीजन D और F के आपका मिड पॉइंट है। सेम तरीके से DE को पैरेलल कर दिए AB से और DE हाफ ऑफ AB। क्लियर है? रीजन में क्या देना है, मिड पॉइंट थ्योरम। सेम तरीके से इन ट्रायंगल PQR, छोटे वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको यहाँ पे PQR, यहाँ पे R है। ठीक है, PQR ट्रायंगल में देखिए PQR क्या आपका मिड पॉइंट है। ओके, एंड ऑफ FE FD एंड ED रेस्पेक्टिवली। सेम तरीके से यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग PQ इज पैरेलल टू ED। PQ जो है ना पैरेलल है ED से। यहाँ पे मैंने पैरेलल नोट नहीं किया है ताकि फिगर गंदा ना हो। ठीक है, आप लोग अगर चाहते हो तो नोट कर सकते हो। एंड ऑल्सो PQ इज हाफ ऑफ ED, PQ जो है ना हाफ ऑफ ED से। रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। सेम तरीके से यहाँ पे हम लोग सारे को लिख सकते हैं कि QR पैरेलल टू EF, PR इज पैरेलल टू FD। क्लियर है? चलो अब आगे देखो। आगे यहाँ पे ध्यान से देखना कि इन ट्रायंगल ABC इस बड़े वाले ट्रायंगल को और BDF को इस छोटे वाले ट्रायंगल को, कोना में जो खोपचे में है ना, उसको देखना है। यहाँ पे क्या है ना कि क्या हम लोग लिख सकते हैं कि BFD ये वाला एंगल क्या ये इक्वल होगा BAC से, इससे। रीजन देखो तो FD पैरेलल है AC से। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया कि FD पैरेलल है AC से। तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा? रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल CA यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम तरीके से BDF देखियो तो BDF क्या ये वाला एंगल और BCA ये वाला एंगल क्या इक्वल होगा? सेम तरीके से ये आपका और ये क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, दो एंगल मिल गया। तो यहाँ से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ACB होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल FDP से। किस क्राइटेरिया से? बाई एंगल बाई, यहाँ पे छूट गया तो लिख लीजिएगा, बाई एंगल सिमिलरिटी। ठीक है ना, बाई एंगल सिमिलरिटी। सेम तरीके से इस दोनों को हम लोग प्रूव कर चुके हैं ना कि ये दोनों सिमिलर है। सेम तरीके से यहाँ पे हम लोग प्रूव करते हैं अब FBD और DEF को, मतलब इस दोनों ट्रायंगल को, इसको ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को। क्या यहाँ से लिख सकते हैं कि BFD जो है ना, BFD ये वाला एंगल क्या इक्वल होगा FDE से, इस वाले एंगल से। रीजन देखो तो इस वाले को देखो और इस वाले को देखो, दोनों पैरेलल है, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो क्या ये ट्रांसवर्सल हुआ तो ये दोनों क्या इक्वल होगा? रीजन अल्टरनेट एंगल।
ठीक है। सेम तरीके से क्या एंगल BDF इस वाले एंगल को देखो गौर से, और EFD को देखो, EFD इस वाले एंगल को देखो, क्या इक्वल होगा, रीजन सेम अल्टरनेट एंगल। तो दो एंगल इक्वल मिल गया, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल FDB होगा वो सिमिलर होगा DFE से बाय एंगल सिमिलरिटी। इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए इतना समझ में आ गया तो आगे भी आपको समझ में आ जाएगा, इतना तो गारंटी है, ठीक है। इतना तो बुद्धू है नहीं आप लोग। अब आगे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि जो ACB है ना वो FDB से सिमिलर है, प्रूव कर दिए ऑलरेडी ऊपर पे, और सिमिलर टू DFEB है, ठीक है। DFE है, ये इससे सिमिलर है, तो यहाँ पे तीनों को सिमिलर लिख दिए। अब इसको देखो AFE को जिस तरह हम लोग ABC को सिमिलर प्रूव किए FBD को, उसी तरह यहाँ पे हम लोग सिमिलर प्रूव कर सकते हैं कि ABC सिमिलर टू AFE, ठीक है। यहाँ पे बस और लिख के यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख देना कि सेम तरीके से कि AFE को भी सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, और सेम तरीके से हम लोग EDC को भी सिमिलर प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली, ठीक है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिमिलर यहाँ पे लिख देना। तो इसको मान लिए भाई इक्वेशन 1, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सेम तरीके से देखो इधर इस वाले पार्ट में आओ कि PFQ को देखो, PFQ को देखो इस वाले ट्रायंगल में, जिस तरह हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल और उसके अंदर वाले ट्रायंगल को यहाँ पे सिमिलर प्रूव किया ना, उसी तरह से यहाँ पे इसके इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को यहाँ पे उसका पार्ट को सिमिलर प्रूव करने वाले हैं कि क्या PFQ सिमिलर टू PQR होगा। PQR इसको सिमिलर प्रूव कर दिए, देन QRD इस वाले को सिमिलर प्रूव कर दिए, देन PER इस वाले को। किस तरीके से भाई, सिमिलरली बस यहाँ पे लिख दो, जिस तरह यहाँ पे प्रूव किया ना उसी तरह यहाँ पे सेम तरीके से, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हम लोग ट्रायंगल ACB को FDB के बराबर सिमिलर कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे सिमिलर तो प्रूव किए। PQR को क्या सिमिलर कर सकते हैं ACB से। PQR कहाँ है भाई, PQR यहाँ है और ACB क्या है यहाँ पे, दोनों सिमिलर ऑलरेडी है, तो यहाँ पे लिख दिए भाई सिमिलर है। सेम तरीके से क्या PQR कहाँ है भाई, PQR यहाँ पे क्या हम लोग सिमिलर लिख सकते हैं EDC से, ठीक है। ये दोनों आपका क्या है, सिमिलर है। रीजन PQR सिमिलर है ACB से और ACB सिमिलर है EDC से, देयरफॉर EDC सिमिलर होगा PQR से, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर में आपको क्या निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल FDB, एरिया ऑफ ट्रायंगल FDB, ठीक है। तो ये निकालना है आपको। तो यहाँ पे देखो तो ACB बाई FD का एरिया का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है ना तो उसका एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, कोई भी साइड उठा लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग प्रूव कर चुके हैं जो ACB है ना वो FD के क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो कि उसका साइड भी क्या होगा, आपका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो CB बाई DB का होल स्क्वायर कर सकते हैं। चलो तो यहाँ पे लिख दिए CB और DB को देखो तो DB, आपका D क्या है, मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट। अगर D मिड पॉइंट है तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं BC/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CB इंटू 2/BC, ठीक है। तो इसको भाई सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, BC कट जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पे 4/1। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है आपसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। चलो तो इसका कोई भी साइड उठाते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे QR साइड उठाते हैं, ठीक है। आप चाहे तो PQ साइड भी उठा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो QR साइड किसके करस्पोर्शनल होगा, उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, QR का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, CB, ठीक है। अगर इसका लास्ट 2 का चूज करते हैं तो इसका भी लास्ट 2 का चूज कीजिए, उसका करस्पॉन्डिंग होगा। तो QR बाई CB का होल स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो QR बाई क्या है आपका, QR मतलब ये वाला, ठीक है, ये QR है, और CB क्या है आपका
CB ये पूरा है, ठीक है। चलो यहाँ से देखो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हम लोग QR को और FE का कोई रिलेशन है, देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ पे QR और FE, QR और FE, ठीक है। QR और FE, QR है आपका हाफ ऑफ FE, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि जो EF होगा ना वो हाफ होगा QR का, हाफ होगा QR का, मतलब EF बाई 2/CB। कोई दिक्कत? ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए सारा ऑलरेडी पहले प्रूव कर दिए थे। अब दो यहाँ पे EF है आपका, EF को क्या EF आपका हाफ ऑफ BC है, ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं कि EF जो है ना हाफ ऑफ BC है। तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं EF को हाफ ऑफ BC की, तो BC बाई 2, फिर से 2 कीजिए तो 2 × 2 4 बाई CB, CB का स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ में तो आ रहा है ना? तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग प्रूव कर चुके थे, तो इसको बस सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा BC बाई 4 और ये आपका CB ऊपर चले जाएगा, ठीक है, सॉरी ये नीचे ही रहेगा ना, यस, तो ये CB आपका नीचे ही रहेगा और ये CB कट जाएगा, तो यहाँ पे होल स्क्वायर होगा, तो कितना होगा आंसर बाई 1/60, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 60। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर है आपका। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। चलिए यहाँ पे भी कोई एक साइड उठाते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड उठाते हैं। चलिए QR कोई उठाते हैं, तो QR किससे करस्पॉन्डिंग होगा भाई CD, तो QR यहाँ पे लिख देते हैं QR बाई DC का होल स्क्वायर। ओके चलो QR को देखो तो कौन सा है भाई QR, ये है QR, और CD क्या है आपका ये है, ठीक है। QR CD में कोई रिलेशन बन सकता है, देखो तो QR और FE में पहले देखो तो QR और FE, QR और FE, क्या QR हाफ ऑफ EF है, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ EF बाई 2/DC, ऑलरेडी अप्रूव कर चुके हैं इसको, ठीक है ना। अब देखो तो आपका जो EF है ना और BC का रिलेशन देखो तो EF जो है वो हाफ ऑफ BC है, हाफ ऑफ BC है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे EF क्या इक्वल टू DC के बराबर होगा, ठीक है, क्या EF इक्वल टू DC के बराबर होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो क्या DC बाई 2/DC का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जो आपका EF है ना, EF जो है ना वो हाफ ऑफ किसके बराबर है, BC के बराबर है, हाफ ऑफ BC के बराबर। अगर हाफ ऑफ BC के बराबर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो EF है ना वो DC के बराबर होगा, ठीक है। तो सेम तरीके से बस इसको सॉल्व कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा DC बाई 2 × DC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो DC यहाँ पे कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका यहाँ पे 1/4। क्लियर है? ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, ओके, और अच्छा भी क्वेश्चन था। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 16 को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 17 है QS इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड QP पैरेलल टू SR, PS and QR intersect at O. OT is drawn parallel to PQ and it cuts QS at O such that QT equal to 6 cm, TS equal to 7 cm. Find area of triangle OQT by area of triangle OTS। ठीक है, तो इस बकवास को पीछे छोड़ो, यहाँ पे समझो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है आपको, क्वेश्चन दिया है कि PQ, OT और RS क्या है, पैरेलल है। इतना समझ में आया? ओके, आगे देखो, आगे आपको दिया है QT 6 सेंटीमीटर और TS इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बस इतना दिमाग में रखना है और क्वेश्चन की तरफ आकर्षित होना है आपको, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या सॉल्व करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OQT बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल OTS। साफ साफ दिखा है OQT कौन सा है, OQT तो भाई आपका ये वाला है और OTS ये वाला ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल का आपको क्या करना है, सबसे पहले एरिया का रेशियो निकालना है। तो भाई साफ साफ अगर मोटा मोटा यहाँ पे देखो तो दोनों का एरिया का रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते थे
दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते थे, ठीक है। लेकिन भाई बात यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत की बात यह है ना कि दोनों को सिमिलर प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या, बहुत मुश्किल है कि आप दोनों को सिमिलर प्रूव करो ओ क्यू टी और ट्रायंगल ओ टी एस को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा अपना अलग काम निकालते हैं। आपको यहाँ पे दूसरा मेथड से मैं बताता हूँ, एक्चुअली आप स्कूल में भी ये सॉल्व कर सकते हो, कोई नहीं गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो करते क्या है, आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है, सबको पता होगा, ठीक है, सबको पता होगा। 2 साल का बच्चा को भी पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। चलो, तो इसी चीज़ का यहाँ पे यूज़ करने वाले। तो मान लेते हैं कि जो इसका हाइट होगा ना भाई, इसका जो हाइट होगा वो ये होगा h। इससे कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना है? नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमको यहाँ पे निकालना क्या है भाई, ठीक है। हम यहाँ पे सिमिलर से नहीं निकाल रहे हैं, पहले बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ओ क्यू टी ट्राइंगल को देखिए, ओ क्यू टी, इस ट्राइंगल का एरिया बताइए क्या होगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते हैं, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है भाई इसका, बेस तो अभी भी क्यू टी है, क्यू टी, ठीक है, इंटू हाइट। हाइट क्या है भाई आपका ओ टी, ठीक है, सॉरी ओ टी तो इसका है, इसका मान लेते हैं ओ डी। ओ डी इसका हाइट है जिसको h माने, तो यहाँ पे h मानो या ओ डी ही रहने तो क्या दिक्कत है, चलो एक ही लेते हैं ओ डी। क्लियर है, ओ डी क्या है, हाइट मान ली। सेम तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ टी एस निकालते हैं, इसका भी फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस। बेस क्या है भाई, टी एस बेस है, ओके। और इसका हाइट क्या है, हाइट तो ओ डी होगा, हाइट मतलब परपेंडिकुलर। क्लियर है भाई, देखो यहाँ से मोटा मोटी ये कट जाएगा, ओडी कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या आपके पास, क्यूटी बचा। क्यूटी के साफ साफ वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और टीएस का भी साफ साफ वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होप करते नहीं होगा। तो 6/7 यहाँ क्या निकल गया आपका आंसर, सिंपल है, ठीक है। चलिए अब बी नंबर देखते हैं, ओके। 17 का बी भी आपके सामने हाजिर है, ठीक है। इसको हम लोग शिद्दत से करेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल ओ टी एस है, तो इसको पहले हम लोग हटाते हैं, ठीक है। जा जिसका काम हो चुका है उसको हटाओ पहले, ठीक है। चलो, तो ट्रायंगल ओ टी एस है। ट्रायंगल ओ टी एस कहाँ है भाई, ओ टी एस, ये खोपचे में जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल ओ टी एस है, कोई दिक्कत नहीं होगा। पी क्यू एस देखो तो भाई पी क्यू एस, ठीक है, मतलब पी क्यू एस ये हो गया और ओ टी एस ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बना के समझाते हैं आपको, ठीक है, ताकि दिमाग में आपका छप जाए, ओके। तो ये है बड़े का और ये उसका भाई छोटका, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, ओके। और ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया O और ये हो गया T और ये हो गया भाई आपका S, ठीक है। चलो, अब यहाँ से दोनों ट्रायंगल को क्या करना है भाई, सिमिलर सबसे पहले प्रूव करना है, तो सिमिलर यहाँ से प्रूव करते हैं, ठीक है। चलो, होप करता है आपको साफ साफ दिख रहा है कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बताओ कि आपको पी क्यू और ओ टी क्या है, पैरेलल है, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो सेम बस यहाँ पे लिख देना है कि इन ट्रायंगल ओ टी एस एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक है। देखो तो भाई इसमें ओ टी एस और पी क्यू एस में क्या एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल पी लिख सकते हैं, ठीक है, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम तरीके से क्या एंगल टी इज इक्वल टू एंगल क्यू लिख सकते हैं, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल लिख दो, ठीक है भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में तो आ रहा है ना। तब दो एंगल अगर आपको मिल चुका है तो वहां से डायरेक्ट बोल दो भाई कि दोनों क्या है, सिमिलर है, कि ट्रायंगल ओ टी एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस। क्लियर है भाई। चलो, अब दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है ना, ठीक है, किस क्राइटेरिया से, बाई एंगल सिमिलरिटी, ठीक है, बाई एंगल सिमिलरिटी। अब दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो आपको पता है कि अगर उसका एरिया क्या होता है, एरिया करस्पॉन्डिंग साइड का बस स्क्वायर करना है आपको यहाँ पे। तो देखो, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा भाई, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग साइड इसका निकालो, तो ये निकाल लेते हैं यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड। तो अब ये इसको देख के भी निकाल सकते हो,
ठीक है, बस आपका नज़रिया सही होना चाहिए। यहाँ पे तो क्या करना है कि ओ टी और पी क्यू क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड होगा, तो ओ टी बाई पी क्यू एक करस्पॉन्डिंग साइड है। और भाई बताओ टी एस और क्यू एस, टी एस और क्यू एस, और एक को बताओ, एक ओ एस हो जाएगा, एक ओ एस और दूसरा पी एस हो जाएगा। तो इस तरह क्या हो गया, आपका करस्पॉन्डिंग साइड हो गया। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है इन सिमिलर ट्रायंगल, पता है इतना। तो आपको निकालना ये था। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ टी एस बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस को, देखो तो पी क्यू एस को। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, तो इसको लिख दो। कोई एक साइड ले लो, कौन सी साइड लेंगे हम लोग, यहाँ पे जिसका साइड का वैल्यू अवेलेबल है उसको ले लो। देखो यहाँ पे कौन सा साइड अवेलेबल है, एक तो हमको क्यू एस दिख रहा है यहाँ से यहाँ, तो क्यू एस को उठाते हैं। ठीक है, तो नीचे क्यू एस जिसका डाटा अवेलेबल है उसी को उठाओ भाई, बाकी बात तो क्यू उठाएंगे। टी एस का होल स्क्वायर करो। ठीक है, टी एस कितना है, टी एस है 7। ठीक है, और क्यू एस कितना है, 7 + 6, 7 + 6 कितना है, 13 क्लियर है ना। चलो 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, और 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 क्लियर है। चलो यहाँ से आपका आंसर निकल गया कितना, 49/169। ठीक है, चलो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 का बी तो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, लेकिन इसका आगे थोड़ा और सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसका आपको ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन नंबर डी में। तो यहाँ पे देखो, इसको अगर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ टी एस इक्वल टू 169/49 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। इसको उल्टा किए तो इसको भी उल्टा कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से हमको ये बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस किसके बराबर होगा। इसको लिख सकते हैं 169/49 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ टी एस। कोई दिक्कत नहीं होगा, बस इसको अभी थ्योरी में रख दीजिए। ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा, जब जरूरत पड़ेगा इसको निकालेंगे। इसको मान लीजिए 1। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी के तरफ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर सी के तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आपका ये लगभग सेम है बी के जैसा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ओ क्यू टी है, ओ क्यू टी है, ये कोप्चे वाला एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और दूसरा आर क्यू एस है, आर क्यू एस है। ठीक है, ये बड़ा वाला और उसके अंदर जो है छोटा वाला। ठीक है, तो इसको भी सेम तरह से हम लोग पहले सिमिलर प्रूव कर लेंगे। ठीक है, सिमिलर तो आता है ना प्रूव करने के लिए, सेम टू सेम ऐसे ही प्रूव करना है। कर देते हैं प्रूव, पता नहीं शायद दिक्कत हो सकता है आप लोगों को। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू टी एंड ट्रायंगल आर क्यू एस, देखो तो भाई ओ क्यू टी और आर क्यू एस में, ओ क्यू टी और आर क्यू एस में सबसे पहले ये वाला एंगल, क्या ये वाला एंगल के बराबर होगा, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ से लिख लो कि एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, सेम तरीके से क्या ये वाला एंगल क्या इस वाले एंगल के बराबर होगा, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एस। ठीक है, यहाँ से आपका दो एंगल मिल चुका है। तो दो एंगल अगर मिल चुका है ना, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दोनों को सिमिलर लिख सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली आपको ऐसा लिखना नहीं है, एंगल ओ एंगल आर आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। ठीक है, ज़्यादा स्पेस नहीं, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। आपको पूरा लिखना है कि एंगल क्यू ओ टी, एंगल आर ये ना, तो एंगल क्यू आर एस। ठीक है, ऐसा 100% सही नहीं होता है, इसलिए स्कूल में आपको गलत कर सकता है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो आपको पूरा एंगल लिखना है, बस स्पेस नहीं है, या मैंने आपको बता दिया तो ऐसे ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ना ओ क्यू टी, ठीक है, ओ क्यू टी वो क्या होगा भाई, सिमिलर होगा ट्रायंगल आर क्यू एस से बाई एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, देयरफॉर अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा भाई, प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, पहला दो उठाइए इधर से, इसका भी दो उठाते हैं, तो ओ क्यू बाई आर क्यू
इस इक्वल टू सेकेंड दो, इसका भी लास्ट का दो, तो क्यू टी बाई क्यू एस, और फर्स्ट थर्ड, इसका भी फर्स्ट और थर्ड, तो ओ टी बाई आर एस। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी होप करते नहीं होगा। अब आगे देखो, आगे आपको निकालना क्या है भाई, एरिया निकालना है, तो खुशी खुशी निकालो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू टी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू एस, ठीक है। तो भाई कोई एक साइड उठाओ यहाँ से, जो साइड पसंद आ रहा है, जो साइड देखने में अच्छा लग रहा है उसको उठाओ, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, जिसका वैल्यू अवेलेबल है उसको उठाना है, ठीक है। आग बंद करके किसी को भी मत उठा लेना। तो यहाँ पे देखो किसका अवेलेबल है, क्यू टी का अवेलेबल है भाई, देखो हाँ, तो क्यू टी का अवेलेबल है, तो क्यू टी को उठाओ, क्यू टी को उठा लिए भाई, ठीक है। और नीचे क्या है भाई, क्यू एस है, क्यू एस को उठा लिए, ठीक है। स्क्वायर करो, और क्यू टी कितना है, क्यू टी है 6, तो क्यू एस कितना है, क्यू एस इतना है, तो 6 + 7 कितना होगा 13, तो कितना होगा 6 का स्क्वायर 36 और 13 का स्क्वायर 169। क्लियर है। चलो तो यहाँ से आपका आंसर तो आ गया, ओ क्यू टी बाई आर क्यू एस का 36 बाई 169। क्लियर है। तो ये हो गया आपका सी नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, जिस तरह हम लोग बी सॉल्व किए ना, ये निकाले, उसी तरह यहाँ पे हम लोग आर क्यू एस भी निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगा डी में। तो यहाँ से डायरेक्ट बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू एस को क्या लिख सकते हैं, इसको उल्टा करेंगे पहले, ठीक है, इसको ऊपर ले गए ना, तो जिस तरह यहाँ पे किया ना उसी तरह यहाँ पे करना है। क्या इसको लिख सकते हैं 169 बाई 36 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू टी लिख सकते हैं ना भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी मैं समझा दिया यहाँ पे, ठीक है, सेम तरीके से बस यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए, तो इसको यहाँ पे मान लेते हैं 2। कोई दिक्कत परेशानी होप करते नहीं होगा। चलिए सी तक जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग डी और ई। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर डी आपके सामने हाजिर है, और क्वेश्चन नंबर डी आपसे यहाँ पे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल आर क्यू एस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी और सी सॉल्व किए थे, ठीक है, और वहाँ पे तिजोरी में मैंने बोला था आपको कुछ रखने के लिए, इसको बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो अनमोल रतन को रखे थे तिजोरी में, उसको अभी निकालते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ वहाँ पे निकाले थे बी में, बी जब सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर के एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस ये निकाले थे, और आर क्यू एस जो निकाले थे सी से वो ये निकाले थे, बस इसी को यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आप लोगों की? यार लाइन भी सही से नहीं खींचा है, वाह। ओके भाई, खिंचा गया फाइनली। तो पी क्यू एस से कितना है 169 बाई 49, 169 बाई 49, ठीक है, 169 बाई 49। मल्टीप्लाई में क्या है, ये है भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ टी एस, ठीक है। नीचे क्या है इसके पड़ोसी में 169 बाई 36 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू टी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू टी। क्लियर है भाई। चलो इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, लालच है आप पे। चलिए तो सॉल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं। ट्रायंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 169 बाई 49 इंटू 36 बाई 169, ठीक है, और इंटू ये तो ऊपर पे ही रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ टी एस बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ क्यू टी। हाँ भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना है। तो 169 में 49, और यहाँ पे हो गया आपका नीचे 36 बाई 169, और ये तो आपका सेम रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ टी एस और ओ क्यू टी। समझ में तो आया ना? चलिए तो 169 डायरेक्ट कत्ल हो गया यहाँ पे, ठीक है, हटा दिए डायरेक्ट। और इसको भाई, इसको कहाँ से जुगाड़ करेंगे, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 के पास चलिए और उसका दरवाज़ा नॉक कीजिए, और वहाँ पे आपको एक आंसर मिलेगा ट्रायंगल ओ क्यू टी और ट्रायंगल ओ टी एस का, और ये बताएगा आपको आंसर कि भाई इतना आया था।
तो आराम से जाइए और उठा के लाइए इसको और यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। पड़ोसी से उठा के लाइए और यहाँ पे डाल दीजिए कि भाई दो ये ट्राइंगल ओ क्यू टी और ओ टी एस, यहाँ उल्टा है ना, तो भाई इसको भी उल्टा कर दो। यहाँ ओ क्यू टी बाई ओ टी एस है, तो अब पूछ रहा है यहाँ पे ओ टी एस बाई ओ क्यू टी, तो भाई इसको उल्टा कर दे, कोई दिक्कत नहीं। चुरा के लाए हैं तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। चलिए अब यहाँ डायरेक्ट कटा दो, 7 7 जा 49, 6 6 जा 36, तो कितना आंसर आ गया भाई, आराम से 6/7, ठीक है। तो कभी ऐसा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि किस तरह इजीली हम लोग आंसर ला सकते हैं, चाहे पड़ोसी से चुराना पड़े चाहे बगल वाली से चुराना पड़े, लेकिन आपको आंसर लाना इजी तरीके से, ठीक है। तो ऐसा आप अपना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 17 का ई अवेलेबल है आपके सामने, ठीक है। चलिए जो इसको भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, चलिए आपको एक थ्योरम पता होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या था भाई, पता है किसी को, कैसे पता होगा, ध्यान कहीं और रहता है, मन कहीं और रहता है, तो पता कैसे होगा। चलिए समझा देते हैं, कोई बात नहीं। ए बी सी और ये डी होगा और ई, ठीक है, ऐसा कुछ ट्रायंगल है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या था, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड दी अदर टू साइड इन प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं कोई भी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, ठीक है, जो दो अदर साइड है ना वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल में होता है। मतलब ए डी बाई डी बी जो होगा ना, ए डी बाई जो डी बी होगा वो होगा आपका ए ई बाई ई सी के बराबर। ये था आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, समझ में आया। चलो अब इसी को यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देखो भाई, इसको देखो, इसको देखो, ठीक है। पी क्यू और एस को देखो, गौर से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। जिस तरह क्लास में देखते हो बगल वाली को वैसे ही देखना है। पी क्यू एस और ये है आपका बीच में ओ और ये है बगल में क्या है भाई, टी है ना, यस टी है। तो सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई करने वाले, क्लियर है। ये आपका क्या है, पैरेलल है बेस से, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो क्यू टी आपके पास 6 है और टी एस 7 है, क्लियर है, इतना तो क्लियर है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या आपको बोल रहा था कि अगर आपका पैरेलल है कोई एक साइड से तो अदर दो साइड क्या होगा आपका प्रोपोर्शनल में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्यू टी बराबर पी क्यू होगा तो ये भी 6 हो गया, टी एस बराबर 7 होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पी ओ क्या होगा भाई, 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। सेम तरीके से ओ एस क्या हो गया भाई, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं है, नहीं है, अगर है भी तो हम क्या कर सकते हैं, जाओ क्लास में ही बगल वाली से पूछो, ठीक है, मेरी बस की बात नहीं है। अब आगे अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, चलो यहाँ तो सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, ऐसे दाल गलने वाली नहीं है। तो ओ पी क्यू देखो, तो ओ पी क्यू, तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू एंड ट्रायंगल ओ आर एस एंड ट्रायंगल ओ आर एस, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, सीधे से देखना है आपको। तो ओ पी क्यू में देखो तो सबसे पहले एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस लिख सकते हैं भाई। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, रीजन भाई, रीजन तो रीजन जल्दी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पता है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। चलो पता होगा एक क्या, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा भाई, रीजन क्या होगा, रीजन एंगल बताओ जल्दी से, रीजन पी ओ क्यू था ना, तो ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर एस ओ, रीजन, अरे अल्टरनेट एंगल नहीं पता है, कैसे पता होगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ओ पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ के करस्पॉन्डिंग क्या है आपका, ओ है तो पहले ओ लिखो,
पी के करस्पॉन्डिंग क्या है एस, तो एस लिखो, ठीक है। एंड ओ हो गया, एस हो गया, क्या बचा आर, ठीक है। तो यहाँ पे ओ आर एस ट्रायंगल मत लिखना, ओ एस आर, मतलब ओ पी क्यू सिमिलर है ओ एस आर से, ना कि ओ आर एस से, ठीक है। ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो बाई इसका ट्रेस है एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। अगर ये लिखने नहीं आता तो क्या करना है आपको, इस बीच वाले एंगल को देखो, इस बीच वाले को देखो, ओ किसका है, ओ के करस्पॉन्डिंग है, पी एस के करस्पॉन्डिंग है, और जो एक छोटा तो उसको बस लिख दो थर्ड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो भाई आराम से यहाँ पे हम लोग चूज़ कर सकते हैं, पहला का 2, इसका पहला का 2, तो ओ पी बाई ओ एस, यहाँ पे पी क्यू बाई एस आर, पी क्यू बाई एस आर, और फर्स्ट थर्ड लो यहाँ पे, फर्स्ट और थर्ड, इसका भी फर्स्ट और थर्ड, तो ओ क्यू बाई ओ एस। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब चलो यहाँ पे, अब इसका आराम से निकाल सकते हैं। कोई एक साइड उठाओ, कौन साइड उठाएंगे, जिसके पास डाटा अवेलेबल है उसी को उठाएंगे। तो ओ पी एक दिख रहा है और ओ एस दिख रहा है, आराम से जो दिख रहा है उठाओ भाई। तो ओ पी बाई ओ एस का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ओ पी कितना है भाई, ओ पी है 6 और ओ एस कितना है 7, ठीक है। तो 6 6 36, 7 7 49। आ गया आपका आंसर, आ गया ना, चलिए आ गया आपका आंसर। तो चलिए जी, आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का, क्वेश्चन नंबर 17, एंड होप करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा अभी भी तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो विदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहो आबाद रहो। ओके, बाय।